पाकिस्तान में खाम तेल के वसी ज़खायर क्या मिले, दुनिया भर से तेल निकालने वाली कंपनियां भी पाकिस्तान का रुख करने लगी। इस वक्त कौन सी कंपनी पाकिस्तान में आ चुकी है और उसने किन किन इलाकों से तेल निकालने के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, तेल के ज़खायर मिलने के बाद और ये बातें सामने आने के बाद बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और सुना है कि एक कंपनी पाकिस्तान आ भी चुकी है जिसने तकरीबन 40 साइट्स ऐसी हैं जहां से तेल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। जी, आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही कि मुआहदा हो गया है और 40 मकामात की जो है वो करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो आएगा और ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। ये एक कंपनी टू कंपनीज़ जो है पाकिस्तान की, आपको पता है जो मशहूर कंपनी है मारी इंडस है, ओडीजी है, OGDCL है, PPL है, ये तमाम कंपनियां जो हैं उन्होंने तुर्की की उस कंपनी को जो ऑलरेडी पाकिस्तान में ड्रिलिंग का काम कर रही है उससे ऑफशोर मुआहदा किया है, जिसमें 40 साइट्स ऐसी हैं जिसके लिए ये चारों कंपनीज मिलकर बिड करेंगी। और ये चारों कंपनियां जो हैं यहाँ से समंदर के अंदर से तेल निकालेंगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या मामला है कि एक तरफ पाकिस्तान की वो कंपनीज हैं जो कि हुकूमती सरपरस्ती में चलती हैं, तो दूसरी तरफ भी तुर्की की वो कंपनी है जो हुकूमती सरपरस्ती में ही चलती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तान और तुर्की का मुआहदा हो गया है, लेकिन इंटरनेशनली इसके लिए आपको बाकायदा जिस तरह से टेंडर जारी किया जाता है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को आलमी मार्केट में लाया जाता है कि जी ये चीज़ है, इसके लिए आप क्या बिड करते हैं, तो इन कंपनीज़ ने आपस में मुआहदा किया है। तुर्की की जो कंपनी है टपाओ, उसका नाम है जी TPAO टपाओ, और ये तुर्क पेट्रोलियम एंड ऑयल को इस तरह इसका बनता है, लेकिन तुर्की ज़ुबान में इसको मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन से किया जाता है। ये कंपनी दुनिया की वाहिद कंपनी है जो दुनिया का सबसे जदीद ऑयल ड्रिलिंग ऑफशोर वेसल रखती है। ज़बरदस्त। यानी एक ऐसा जहाज़ रखती है, और अगर मैं उस जहाज़ का आपको नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस जहाज़ को लेने में तैयब अर्दवान जो थे और इस जहाज़ को तैयार कराने में क्यों इतने इंटरेस्टेड थे। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा हमीदुद्दीन ख़ान के नाम पर ये इस जहाज़ का नाम रखा गया है। और अदील भाई, ये जहाज़ दुनिया में इस वक्त 7 जनरेशन का वाहिद जहाज़ है। 7 जनरेशन के करीब आने वाले जहाज़ों में अमेरिकन 3 कंपनीज़ के जहाज़ ज़रूर मौजूद हैं। टोटल 5 जहाज़ हैं, एक ब्राज़ीलियन जहाज़ है, लेकिन वो भी इससे जदीद नहीं है, ये ज़्यादा जदीद जहाज़ है और ये 12,000 फुट तक ड्रिलिंग कर सकता है। और आप इसको इस तरह से समझिए कि 12,000 फुट जो मारियाना ट्रंच है उसकी गहराई 12,000 फुट है, ये उससे भी नीचे जाकर डीप जाकर ड्रिलिंग कर सकता है। और इसके साथ साथ अभी 3 वेसल्स मज़ीद जो हैं तुर्कियों ने तैयार कराए हैं, जिसमें ऐसे सेस्मिक रडार मौजूद हैं जो ज़ेरे समंदर आयल मौजूद होने की निशानदही करते हैं और फिर सही जगह पर ड्रिलिंग कराते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि ड्रिलिंग आप जिस जगह से कर रहे हैं वहाँ पर आपको ऑयल या गैस मिले भी। ये कंपनी 1988 में पहली मरतबा पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इसने ड्रिल्स की थी, लेकिन ये ऑन शोर थी, यानी ज़मीन के ऊपर थी। अभी भी इस वक्त 2 जगहों पर ये काम कर रही है, एक खैबर पख्तूनख्वा में, एक सिंध में, और ये दोनों जगहों पर इसकी कामयाब ड्रिलिंग जो है कर चुकी है। काफ़ी तजर्बेकार कंपनी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिनमें आज़रबाईजान और सोमालिया भी शामिल है, वहाँ पर यह ड्रिलिंग का काम कर चुकी है। वसी तजर्बा रखती है ये कंपनी, और इस कंपनी के आने से इस बात की तो छोटी हो गई कि पाकिस्तान के समंदरों के अंदर इतना तेल मौजूद है जो कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की तमाम ज़रूरियात जो है उसको पूरी कर सकता है। और ये ड्रिलिंग के लिए कंपनी का आना इस बात की भी श्योरिटी है कि अब मज़ीद कंपनियाँ आएंगी जिनमें कहा जा रहा है कि ब्राज़ीलियन और अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो इस बिड में शामिल होंगी। लेकिन इस कंपनी के साथ क्योंकि पाकिस्तानी कंपनीज ने पहले तो तजर्बा कर रखा है और वो काम भी इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, इसलिए मिलकर ये बिड करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखेगा कि कौन सी कंपनी जो है उसको ज़्यादा माली फ़ायदा पहुँचा सकती है। जैसे ही ये मुआहदा और ये बिड फाइनलाइज होगी वैसे ही इन कंपनीज़ का काम शुरू हो जाएगा और हमारे अंदाजे के मुताबिक अगले आने वाले 2-1 माह में किसी कंपनी को ठेका दिया जाना है।
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आयल की वसी जो है मकदार मौजूद है और उसको निकालना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, अपनी कंपनीज़ को ये ठेका दिलाना चाहते हैं। लेकिन तुर्क कंपनी के आने से अदील साहब ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह की लूट मार मिडल ईस्ट में करता है अमेरिका या अमेरिकन कंपनियां, अब यहाँ नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल एक कंपटीशन बन जाएगा और उनका कंपटीटर जो है ना वो यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो सूरत ज़रा मुख्तलिफ होगी। जी, इस वक्त दुनिया में जो टपाओ है, ये जो तुर्क कंपनी है पेट्रोलियम एंड ऑयल की, ये पहले से बहुत सारे ममालिक में अमेरिका को, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि बहुत सारे ममालिक को जो ये काम करते हैं ड्रिलिंग का और सकिंग का, जो तेल निकालने का काम करते हैं, उनको टफ़ टाइम दे रही है। और अब ये कंपनी जो है फैल कर जो है मिडल ईस्ट तक भी जाना चाह रही है और वहाँ पर जो नई खुदाइयाँ हैं उनमें ये बिड कर रही है। तो ये एक नया कंपटीटर मौजूद है। इसकी मौजूदगी में बाकी कंपनीज आएँ, जो जहाँ जिस रेशो से ज़्यादा मुनाफा पाकिस्तान को देगा उसको ये दे दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो आयल मौजूद है वो बहुत आला क्वालिटी का है और उसके आयल की मौजूदगी का होना जो है पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ कि एक नेमत है। और पाकिस्तान को कुदरत इस वक्त नवाज रहा है और इतनी बड़ी मकदार में आयल जो है उसका होना और उसके लिए दुनिया भर की नज़रें इस पर आना, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा आसान काम है कि पाकिस्तान की जो तरक्की की मौजूदा रफ्तार है इसको बढ़ाया जाए। जिस तरह से विज़न है इस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, और वो पूरी दुनिया में जहाँ भी गए उन्होंने, दोनों ने, वज़ीर आज़म ने भी और उन्होंने भी बात की कि हम कर्ज से निकल कर तजारत में जाना चाहते हैं। तो अगर ये काम हम कर लें तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमें 10% जो उन्होंने रियायत दी है टैक्स में, टैरिफ में, उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं और हम दुनिया में अब सर उठाकर ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान किसी से कर्ज नहीं लेगा। पाकिस्तान से जो आयल निकलेगा वो पाकिस्तानियों की ही फलाह व बहबूद पर खर्च होगा। ये ठीक है कि इस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक बड़ा मुल्क तस्लीम करने को तैयार हो गया है, पाकिस्तान को एक ताकतवर और एटमी ताकत तस्लीम करने को तैयार हो गया है। भारतीयों की जो मिर्चें लगी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप उनकी वेबसाइट्स पे, उनके चैनल्स पे और जहाँ जहाँ आपको जैसे अवेलेबल हो जाएं ज़रूर देखें। जिस तरह से वो चीखो पुकार कर रहे हैं पाकिस्तान के आयल पर और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर और दुनिया की बड़ी कंपनीज़ की तरफ से इस बात का इशारा देने पर कि वो पाकिस्तान में ड्रिलिंग को तैयार हैं। इसमें दो एक चीज़ें ज़रूर हैं। एक तो बलूचिस्तान के साथ साथ सिक्योरिटी का ज़रा सा मसला हो सकता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्मी ये बिल्कुल एक पेज पर हैं इस वक्त और आहिस्ता आहिस्ता फितनान हिंदुस्तान को वहाँ से उखाड़ा जा रहा है और जैसे जैसे इनको उखाड़ा जाएगा वैसे वैसे इन कंपनीज़ को मुख्तलिफ़ साइट्स के ऊपर जो है ठेके दिए जाएंगे और वहाँ से आयल निकलना शुरू हो जाएगा। बड़ी अचीवमेंट है। बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तवानाई का ही हमें बहरान रहता है और तवानाई के लिए हम पूरी दुनिया से आयल, अदील साहब पिछले साल हमने 11-11.5 अरब डॉलर का ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट किया है। तो मुझे बताएं अगर यही बच जाए तो पाकिस्तान के तो सारे कर्जे उतर जाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं जिनको निकालने के लिए अब कंपनीज आना शुरू हो गई हैं। तुर्क कंपनी का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 कंपनीज के साथ मिलकर जो है उन्होंने एक कंसोर्शियम सा बना लिया है ताकि वो इन 40 साइट्स पे जो समंदर में मौजूद हैं जिनको इंडस साइट्स कहा जाता है, उसको मैंने नाम भी आपको अगर याद हो तो बताया था। मैंने आपको कहा था UWYZ, ये 4 साइट्स हैं और इनमें 40 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ड्रिलिंग होनी है और वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दुनिया भर में भेजा जाना है। बड़ी खुशाइन बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल आमिर भाई, आप भी खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तुर्क कंपनी पाकिस्तान में आ चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द तेल निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।